जो निष्काम और सकाम कर्म का जो बात कही है जी और एक परा अपरा विद्या की बात कही है, उन दोनों का मिला के एक प्रश्न है। जी ये अपन कहते हैं कि भाई परा विद्या और अपरा विद्या, परा विद्या जो है वेद वेदांग को कहा है, इसको ही परा अपरा कहा है। जी और परा विद्या कहा है कि भाई अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है। जी तो ये वेद वेदांग पढ़ना अपरा विद्या है, और अपन ये कह रहे हैं कि इसमें निष्काम कर्म में कि भाई पढ़ना पढ़ाना ये निष्काम कर्म में है। तो ये दोनों कंट्रोवर्सी हो रही है। कंट्रोवर्सी नहीं है, उसको समझने की चीज है। जी समझना यह है कि जब आप अपने कर्म को ईश्वर को उद्देश्य करके करते हैं तो वो निष्काम हो गया। नहीं और जब आप संसार के फल की इच्छा रख के करते हैं, पढ़ना पढ़ाना निष्काम कर्म में है क्या? नहीं, दोनों में है, सकाम में भी है। आप पढ़ने पढ़ाने में पढ़ क्या रहे हैं? वेद विद्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? नहीं, वेद विद्या में तो सैकड़ों विषय हैं। जो विषय जिसमें दे रखा पढ़ना पढ़ाने की विधि जो महर्षिदानंद ने रखी है, वो वेद विद्या में ही एक तो ईश्वर की प्राप्ति की विद्या है और एक संसार की विद्या है। अब ये वेद पढ़ना संसार की विद्या में लें या परमात्मा को प्राप्ति करने की विद्या में लें? दोनों में है वेद। वही तो कंट्रोवर्सी हो गई यहाँ पर। भाई आपके पास में दो प्रकार की चीजें हैं, और वो दो प्रकार की चीजें एक ही बर्तन में रखी हैं। जी, तो एक बर्तन में रखी दो चीजें आप ले रहे हैं, उनमें से कौन सी चीज आपको लेनी है? ये लेंगे तो बीमार होंगे, ये लेंगे तो स्वस्थ होंगे। तो वेद विद्या पढ़ना स्वस्थ होना है, मतलब बीमार होना है? दोनों चीजें हैं, एक ही थाली में दोनों चीजें हैं। आप कौन सी ले रहे हैं? वेद विद्या ले रहे हैं। नहीं, वेद विद्या में ही दो चीजें हैं ना। अब कौन सी दो है बताओ, ये समझ में नहीं आई कौन सी दो? एक तो संसार में सुख से रहने की कला है, एक मुक्त होने की कला है। तो इसमें ये बाइफिकेशन तो आपने किया नहीं कि वेद विद्या में मतलब जो है ना, मतलब जो है ये तो केवल वेद विद्या की बात कही है। यहाँ तो कहीं नहीं मोक्ष वाली, वो तो इसके अंदर मोक्ष प्राप्ति होती है। उन्होंने ये बात तो आपको दोनों चीजें बता दी कि ऋग्वेद तत्र अपरा विद्या है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद सब अपरा विद्या है जी, और जिसके द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है परा विद्या है। तो अब ब्रह्म की प्राप्ति किससे होगी? ब्रह्म के विषय में पढ़ने से। तो वो वेद विद्या नहीं है, पर ब्रह्म प्राप्ति के लिए नहीं है कि वो वेद विद्या? नहीं, वेद में दोनों चीजें हैं ना। वेद में संसार की भी विद्या है, वेद ईश्वर की भी विद्या। आप कौन सी ले रहे हैं? ईश्वर की विद्या। यहाँ हम ईश्वर के बारे में जान रहे हैं, सत्य को जानने के लिए मतलब पढ़ रहे हैं। तो सत्य मतलब ईश्वर अविनाशी है, तो जितना जितना हम ईश्वर के बारे में जानते जाएंगे उतने ही हम निष्काम कर्म करते जाएंगे। वेद के पढ़ने में वेदों में दोनों चीजें। संसार में माँ भ्राता भ्रातरम दुक्षण, भाई भाई को द्वेष ना करें, इसमें ईश्वर का क्या मतलब है? ये तो संसार की चीज है। संसार में जो व्यवहार करेंगे वो निष्काम कर्म करेंगे ना। फिर हम जो एक दूसरे को जान करके द्वेष से रहित होकर के कर्म करेंगे। फिर हम अगर संसार में निष्काम होकर के कर्म करेंगे तो अपने काम को ईश्वर को सौंप के करेंगे। हाँ जी, तो संसार का कर्म तो वेदों में यही तो बताया होगा कि भाई मतलब वेद का मुख्य विषय यह है परमात्मा की प्राप्ति। आपको दोनों चीजें बता दिया कि वेद में दो विषय हैं। अच्छा जी, एक तरफ अपन कह रहे हैं कि वेद का मुख्य काम है परमात्मा की प्राप्ति। जब हम वेद पढ़ रहे हैं तो फिर परमात्मा की दूसरा भी अपरा विद्या कैसे हो गई? ये फिर परा होनी चाहिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो आपने इस चैप्टर का पहली ही पंक्ति नहीं पढ़ा है ध्यान से।
इस चैप्टर की पहली पंक्ति में स्वामी जी कह रहे हैं तस्मिन् स वेदे द्वे विद्ये स्तः। कह रहे चत्वारो वेद विषया सन्ति विज्ञान कर्म उपासना ज्ञान कांड भेदात तत्र आदिमो विज्ञान विषयो सर्वेभ्यो मुख्यो अस्ति। तो एक मुख्य हो गया, एक गौण हो गया, आप कौन सा ले रहे हैं? अब ऐसा है कि अपन जो कुछ पढ़ रहे हैं अभी, ये जो वेद पढ़ते हैं, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ते हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं अपन? आप अभी तो आप ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ रहे हैं। ऋग्वेद का भाष्य कैसे किया गया, उसके क्या वेद के सिद्धांत है वो जान रहे हैं जी। तो उसमें न ईश्वर है न भौतिक विद्या, कुछ नहीं। ये जानना है कि वेद कैसे पढ़ा जाए, वेद को क्या जाना, वेद में किस विषय का वर्णन है, वेद कैसे बना, वेद किसने बनाया। तो फिर क्या भूमिका पढ़ रहे हैं, वेद कहाँ पढ़ रहे हैं? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्या? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इनको भी पढ़ने की आवश्यकता है। जब आप बता दिए एक मुख्य एक गौण है। संसार की विद्या को जान करके भी परमात्मा की प्राप्ति होगी, लेकिन वो गौण है। और केवल ईश्वर के विषय को पढ़ करके ईश्वर की प्राप्ति होगी, वो मुख्य है। तो इस वेदों में गौण और मुख्य दोनों है। अब क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, इसमें ये भी है। फिर आपको क्या चाहिए वो पढ़िए ना, क्या पढ़े क्या न पढ़े क्या मतलब है? तो वो हमें यही तो है कि मुख्य तो काम है परमात्मा की प्राप्ति, तो फिर हम वो मुख्य को ही पढ़े, पर अब वो उसको क्यों पढ़े, दूसरे को, कौन को? आप जब वेद को पूरा पढ़ेंगे, संसार में रहना है कि नहीं रहना है, कि ईश्वर में ही रहना है? अब आप बताओ, संसार में रहते हुए तो ईश्वर को प्राप्त करेंगे। हाँ, तो संसार में रहना पड़ेगा ना, संसार में नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहना पड़ेगा। जब संसार में रहेंगे तो सांस लेंगे, भोजन करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, व्यायाम करना पड़ेगा, शौच पेशाब करना पड़ेगा, सारे काम, रिश्तेदारी निभानी पड़ेगी, सब काम करने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो उस ज्ञान को बिना प्राप्त किए ईश्वर की ओर अकेले जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? जा ही नहीं सकते। तो इसीलिए तो दोनों पढ़ा जाएगा। उस मुख्य विषय ईश्वर का विषय है, वो जो ईश्वर का विषय है वो पराविद्या कहलाता है, जो संसार में जानने के विषय वो अपराविद्या कहलाता है। जो कंट्रोवर्सी कहाँ हो गई? तो दोनों विषय, मतलब इसमें परा और अपरा दोनों ही वेदों में है। वेदों में दोनों विषय हैं। तो पहले ही कह दिया ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, शिक्षा कल्प व्याकरण सब अपराविद्या है। उसी में जब आप ईश्वर को जाने, कुछ मंत्र ईश्वर के बतलाने वाले, कुछ मंत्र संसार को बतलाने वाले, तो दोनों ही को पढ़ना पड़ेगा। वो तो दोनों पढ़ना ही, वेद में है ही दोनों चीज। ईश्वर ने दोनों चीज आपको बता रखी है। संसार में रहना है, शरीर का पालन करना है, परिवार का पालन करना है, वृक्षों, वनस्पतियों, धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सबको ध्यान रखना है। तो आचार्य जी, जो दूसरे लोग जो नहीं पढ़ रहे हैं, वो भी अपना पालन तो कर ही रहे हैं, चाहे परमात्मा की ओर नहीं जा रहे, पर संसार के जो गौण विषय है उनको तो उसमें तो वो तो पारंगत है ही। धन भी कमा रहे हैं, संसार का व्यवहार भी निभा रहे हैं, तो फिर उनको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर धन कमा रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, परिवार की शिकायत कर रहे हैं, पुत्रों से झगड़ा कर रहे हैं, पड़ोसियों से झगड़ा कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, मारपीट हो रही है, पति पत्नी झगड़े हो रहे हैं, पुत्रों से झगड़े हो रहे हैं। जी गुरु जी, तो जन्म मरण का चक्कर ही है, और धन कमा रहे हैं। वेद को पढ़ने की जरूरत है। शरीर अस्वस्थ है, मन अस्वस्थ है। वेद को पढ़ने की जरूरत इसलिए है कि हम सुखी रहें और दूसरों को सुखी करने का प्रयत्न करें, और जो जीवन का मुख्य लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, उसकी ओर को जाएं। धन कमाना जीवन का लक्ष्य नहीं है। धन कमाना शरीर के पालन के लिए आवश्यक है, आत्मा के लिए, ईश्वर के लिए उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जो व्यक्ति दोनों चीजों को, सत्य और असत्य को, परा और अपरा को, विद्या और अविद्या को, ज्ञान और अज्ञान को, दोनों को ठीक ठीक नहीं जानेगा, वो एक पक्ष में रहेगा तो रोएगा, चिल्लाएगा, दुखी होगा। झूठ बोल के पैसा कमाएगा, पैसा कमा के फिर डॉक्टर के पास जाकर के झूठ वाला पैसा डॉक्टर को देगा, वकील को देगा, भाई से मुकदमा लड़ेगा, झगड़ा करेगा, धन भी कमाएगा, संसार में रहेगा, फिर मर जाएगा, अगली बार फिर आके वैसे जन्म धारण कर लेगा, फिर सबसे लड़ेगा।
1 अरब 96 करोड़ साल हो गए बिना वेद को पढ़े लड़ते लड़ते। अब अपन 1 नंबर और 2 नंबर की बात जो कल कही थी अपन ने, क्या पढ़ना पढ़ाना यज्ञ करना संध्या करना सब 1 नंबर में है। तो ये 1 नंबर वाला जो मामला है ये फिर परामा आएगा या अपरामा आएगा? ये 1 नंबर वाला मामला भी दोनों के लिए है। आप संसार में रहेंगे तो भी तो 1 नंबर का काम चाहिए आपको। अगर संसार में रह के 2 नंबर का काम करेंगे तो कैसे स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे? 1 नंबर के काम के दोनों, इसीलिए स्वामी जी ने सकाम निष्काम को अलग अलग बांटा है ना। अगर आप 1 नंबर का काम करके ईश्वर का लक्ष्य रखते हैं, मैं पढ़ रहा हूं किस लिए, मुझे ईश्वर की ओर जाना है, मैं पढ़ रहा हूं इसलिए जिससे मैं अच्छा धन कमाऊं, मैं डॉक्टर बन रहा हूं इसलिए जिससे जनता की सेवा करूं, मैं डॉक्टर बन रहा हूं जिससे खूब धन कमाऊं, डॉक्टर दोनों में बनेगा। मैं तो केवल इतना पूछ रहा हूं, इसको परा में लेंगे कि अपरा में लेंगे? एक में बांटा ही नहीं जा सकता है। आपका उद्देश्य क्या है उसको लेना पड़ेगा जी। आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है? एक व्यक्ति डॉक्टर बन रहा है, चिकित्सा विज्ञान पढ़ रहा है, अब वो अगर जनता की सेवा करता है, मैं चिकित्सा विज्ञान इसलिए सीख रहा हूं जिससे मैं अपने ईश्वर के पुत्रों की सेवा कर सकूं, पराविद्या हो गई। जी। मैं डॉक्टरी पढ़ रहा हूं जिससे अच्छा विवाह हो जाए, अच्छी पत्नी आ जाए, खूब ऊंचा अस्पताल बनाऊंगा, खूब पैसे कमाऊंगा, धनी मानी कहलाऊंगा, समाज में सेवा प्रतिष्ठा होगी, अपरा विद्या हो गई। अच्छा, 2 पक्ष एक ही चीज कर रहा है, दोनों चिकित्सा ही पढ़ रहा है, दोनों पक्ष हो गए उसी में, एक में ही, एक ही विद्या में एक ही चीज पढ़ रहा है, एक ही करते हुए दोनों पक्ष हैं। विचारों का खेल है ना आचार्य जी। हाँ, आपका विचार क्या है, आप किस लिए पढ़ रहे हैं, उद्देश्य क्या है? एक व्यक्ति डॉक्टर बन करके किसी की सेवा करता है, एक व्यक्ति डॉक्टर बन करके दूसरों का कलेजा बेच लेता है, दोनों पढ़ रहे हैं डॉक्टरी। हाथों का ऑपरेशन कराया, किडनी निकाल के ट्रांसप्लांट कर दिया दूसरे में, 10 लाख उससे ले लिए, आपकी किडनी एक गायब हो गई, कुछ दिन बाद चेक करा, पता लगा तुम्हारी तो एक किडनी गायब है। मैं तो शुरू में मुनि जी शुरू में तो एक ही विचार से पढ़ता कि मैं जनता की सेवा करूंगा, बाद में बेईमानी आती है उसको। नहीं, जनता की सेवा करने के विचार शुरुआत से नहीं होता। शुरुआत से होता है कि माता पिता चाहते हैं मेरा बच्चा बहुत पैसा कमाए, बहुत बड़ा धनी हो जाए, वे हो जाए। ये बच्चा भी यही सोचता है मैं भी धनी हो जाऊंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मेरा प्रतिष्ठा बढ़े, मेरा यश बढ़ेगा। जनता की सेवा का भाव विचार करने वाले तो 1-2% लोग कहीं मिलेंगे। ठीक बात है। गुरुकुल में मैं पढ़ा, गुरुकुल हमारे 21 और साथी एक ही कक्षा में बैठ करके पढ़े जी। गुरुकुल में मैं भी पढ़ा, गुरुकुल में वो भी पढ़े, एक ही विद्या पढ़ा, एक ही गुरु से पढ़ा, एक ही साथ रहे, एक खाना खाए, एक जगह रहे, एक कमरे में रहे। मैं ये काम कर रहा हूँ, वो कहीं प्रोफेसर बने, नौकरी करते हैं, उसके बाद में फिर नौकरी करके भी फिर कहीं और जाते तो उसका भी पैसा लेते, फिर इंटरव्यू में जाते फिर वहां भी पैसा लेते, फिर जहाँ जाते वहां पैसा लेते हैं। उनका केवल धन इकट्ठा करने का उद्देश्य हो गया। एक ही कार्यक्रम के लिए 3-3 जगह से किराया वसूल लेते हैं।